हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहें आप मेरे साथ सुनी अनसुनी कहानी पर। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है लक्कड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लक्कड़हारी जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लक्कड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लक्कड़हारा पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा कि नदी के आसपास कुल्हाड़ी गिरी हुई है और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधे नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लक्कड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफी दुखी हो गया। लक्कड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लक्कड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लक्कड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या? क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लक्कड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लक्कड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकलकर आए और उन्होंने लक्कड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लक्कड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लक्कड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लक्कड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लक्कड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लक्कड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि यह भी किसी और की कुल्हाड़ी है, यह किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लक्कड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर के बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लक्कड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। लक्कड़हारे की इतनी ईमानदारी और मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लक्कड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपने लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी रख सकते हो। कहानी की सीख, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है।